एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इस क्वेश्चन में हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे? रूट 5 तो इरेशनल होता ही है, तो प्रूव क्या करना है इसमें, है ना? तो इसको प्रूव करना पड़ेगा बच्चों। देखो, रूट 5 को हम लोग मान लेंगे कि ये एक रेशनल है और कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, किसका? कॉन्ट्राडिक्शन का। तो रूट 5 को जब आप रेशनल मानोगे तो ये रेशनल के कुछ रूल को फॉलो नहीं करेगा, और नहीं फॉलो करेगा इसका मतलब है कि ये इरेशनल है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो उसमें इरेशनल को प्रूव कर देते हैं। क्लियर? तो चलो, पहले हमें मानना पड़ेगा कि रूट 5 एक रेशनल है। तो लेट रूट 5 इज इरेशनल, सॉरी रेशनल। इरेशनल कैसे मान लोगे? ये इरेशनल तो होता ही है ना? तो इसको रेशनल मानना पड़ेगा कि रूट 5 एक रेशनल है। अब रूट 5 को जब रेशनल मान लोगे, इसका मतलब है कि इसको अब हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल मतलब वैसे नंबर जिसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सको, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सको। तो अब हम यहाँ पे रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमने माना है। लिखेंगे कि नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? इसको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन होता है और उन दोनों कंडीशन को चेक करेंगे। पहला कंडीशन होता है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। दूसरा कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी यहीं पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, तो इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से समझ लेना। पी एंड क्यू, दूसरा कंडीशन होता है कि पी एंड क्यू ये दोनों नंबर होते हैं कोप्राइम। पी एंड क्यू आर कोप्राइम। ये दोनों नंबर होते हैं बच्चों कोप्राइम। क्या है मतलब इसका? क्या है कोप्राइम? कोप्राइम का मतलब होता है कि वैसे दो नंबर जिनके बीच में क्या होना चाहिए बच्चों? वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, 2 और 3 दो नंबर ले लेते हैं। दो नंबर हमारे पास है 2 और 3। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन फैक्टर है? कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों के बीच में। वन है बट और कोई नहीं है, इसलिए ये दोनों हो जाएंगे कोप्राइम। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और। 8 और 9, यहाँ पे भी दो नंबर है। ये दोनों नंबर क्या है? कंपोजिट है। ये दोनों कंपोजिट है, बट इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? कोप्राइम हो जाएंगे। क्लियर है? अब हमें यही चेक करना है बच्चों पी और क्यू के लिए भी, क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। कॉमन फैक्टर अगर मिला तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली इरेशनल हो जाएगा। बस कुछ नहीं चेक करना है। कॉमन फैक्टर मिला मतलब कि ये इरेशनल है, रेशनल नहीं है। ठीक है, बस हमें यही चेक करना है। और इसको चेक कैसे करेंगे? तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। कैसे चेक करेंगे भाई? पहले तो हमें करना पड़ेगा इन दोनों की तरफ स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 की तरफ भी और पी बाई क्यू की तरफ भी, दोनों की तरफ हम करेंगे स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? देखो, रूट 5 को आप कर दोगे स्क्वायर, और इधर करोगे तो क्या होगा? पी बाई क्यू का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हमें कर लेना है सॉल्व। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा 5। क्लियर है इतना? और पी और क्यू को हम सेपरेट स्क्वायर कर लेंगे, तो पी का स्क्वायर बाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि 5 और क्यू स्क्वायर, क्या हम इन दोनों के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं? प्लेस को चेंज कर सकते हैं क्या? 5 यहाँ पे आ जाएगा और क्यू स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है इतना, क्योंकि क्यू स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो ये अपने प्लेस को चेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5। इस वाले को हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर है? ठीक। अब यहां पे ध्यान देना बच्चों, इसको समझना है आपको कि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। पी एक नंबर है और पी को जब हम स्क्वायर किए हैं तो वो 5 से डिविजिबल है। क्या है? 5 से डिविजिबल है। 5 यहाँ पे एक प्राइम है। तो इसके लिए एक रूल होता है बच्चों, एक थ्योरम होता है। क्या थ्योरम है? कि यदि कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे और वो नंबर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, इस कंडीशन में यहाँ पे 5 से डिविजिबल है पी स्क्वायर, तो क्या होगा? तो बच्चों देन पी भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये थ्योरम होता है, रूल होता है कि पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? इसको समझना है क्या? देखो, मान लो कि पी को मान लेते हैं 5 है। पी हमारे पास 5 है, तो पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, यही हमें देखना है। क्या डिविजिबल है दोनों तरफ? यहाँ भी है और यहाँ भी है ना? तो यही होता है बच्चों रूल। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि P भी अगर 5 से डिविजिबल है तो कितनी बार में डिविजिबल है, ये क्या हमें पता है? पता है कि 5 से जब हम P को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड कर पाएंगे? ये नहीं पता है ना? अगर हम 5 से P को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में करेंगे डिवाइड? नहीं पता है। तो इसको हम लोग मान लेंगे K बार में ये डिविजिबल होगा, K बार में डिविजिबल होगा। तो सिंपली हमें यही चीज लिख देना यहाँ पे बच्चों कि जब हम P को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में डिवाइड हो रहा है? K बार में डिवाइड हो रहा है। इसको हमने मान लिया कि K बार में ये डिवाइड होगा। ठीक है, अब जैसे आप इसको K मान लोगे तो फिर क्या होगा कि यहां से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? P इधर डिवाइड, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 5K।
क्लियर है क्या? इतना हम लिख सकते हैं p की जगह पे। अब यहाँ पे देखना, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में अगर मान लो तो क्या p स्क्वायर की जगह पे यानी कि p की जगह पे हम इस वाले p की वैल्यू को रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं ना? रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रख दो तो, रख दो यहाँ पे, यानी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर की जगह पे, पी की जगह पे हम रखते हैं इसको 5 के, पी की जगह पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया और यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर बाई 5। क्लियर है? इतना कर दिया हमने। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और के का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर ही होगा डिवाइडेड बाई 5। 5 से इसको कट कर लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 5 और इसको सॉल्व किए बच्चों तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर। यानी कि यहां से हमें क्या मिला कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिला 5 के स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना कि 5 इधर मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल की इधर हम भेजे तो क्या डिवाइड में हो जाएगा? क्या यहाँ पे हम क्यू स्क्वायर बाई 5 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 5 इधर था मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाई 5 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर। अब ये वाला को देखो आप, क्यू स्क्वायर बाई 5 ये सेम टू सेम क्या पी स्क्वायर बाई 5, पी स्क्वायर बाई 5 यही है क्या? और इसके लिए हमने रूल क्या देखा कि अगर पी स्क्वायर यहाँ पे 5 से डिविजिबल है तो पी भी क्या था? 5 से डिविजिबल था। सेम टू सेम हम क्या क्यू स्क्वायर के लिए भी लिख सकते हैं? क्या हम क्यू स्क्वायर के लिए भी रूल लिख सकते हैं बच्चों कि यदि इफ क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? यानी कि क्यू भी यहाँ पे 5 से डिविजिबल है और ऊपर में अभी हमने देखा कि P भी 5 से डिविजिबल है, ये दोनों 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में P में और Q इन दोनों में 5 एक कॉमन फैक्टर है। अगर दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, P भी और Q भी दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में 5 एक कॉमन फैक्टर है। सिंपल। क्लियर है? तो क्या इन दोनों के बीच में अगर 5 कॉमन फैक्टर होगा तो क्या ये दोनों नंबर को प्राइम होंगे? को प्राइम तो नहीं होंगे। अच्छा, को प्राइम नहीं हुए इसका मतलब क्या है कि जो हमने मान लिया है कि √5 एक रेशनल है, ये हमने गलत मान लिया। ठीक है, गलत मान लिया तो इसको सही क्या है भाई कि √5 एक रेशनल नंबर है। क्लियर? तो एक हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिला और इसी से हमारा सारा कुछ चेंज हो गया, ये रेशनल ना होके इरेशनल हो गया। अब इन सारी चीजों को ही हमें यहाँ पे लिख देना होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? देखो, इसके लिए हम लोग यही पे लिख देंगे कि देयरफॉर बोथ P एंड Q दोनों नंबर डिविजिबल है 5 से। P और Q दोनों 5 से डिविजिबल है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि P और Q को प्राइम है, P और Q को प्राइम नहीं रहे यहाँ पे, है ना? जैसे भी हम 5 कॉमन मिल गया तो को P और Q दोनों को प्राइम नहीं रहे। अब इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों? क्योंकि हमने √5 को मान लिया था रेशनल, √5 को रेशनल मान लिया था, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो सही क्या है बच्चों कि √5 एक इरेशनल नंबर है। सेम टू सेम हमें यही लिख देना है और बाकी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है।